दीपेंद्र को तो लोकसभा में और उनके पिताजी को विधानसभा में हम इस बार एंटर नहीं करने देंगे। ना वो लोकसभा में एंटर होंगे ना विधानसभा में एंटर होंगे। दोनों को का सुपड़ा साफ है इस परिवार का। इन्होंने जितना नाश किया इस इलाके का इतना कोई नाश नहीं कर सकता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिम्मत करे राज्यपाल को चिट्ठी दे, उसकी हिम्मत नहीं है राज्यपाल को चिट्ठी देने की। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस प्रकार से मिली भगती पॉलिटिक्स की है वो कभी कामयाब नहीं होगा। पिछली बार ने हिम्मत की थी उसने सोनीपत से चुनाव लड़ने की, 1,68,000 से बहुत बुरी तरह से चुनाव हारा था। अगर इन्होंने काम किए होते तो लोगों के आगे माफ़ी नहीं मांगते फिरते। आज पूरा परिवार एक एक आदमी के घर में जा जाके माफ़ियाँ मांग रहा है कि हमसे गलती होगी, हमने काम नहीं किए और इस बार माफ़ कर दो, हमें इस बार जितवा दो किसी तरह। जो मेरा सवाल था उस सवाल से आप दोबारा बदल गए। मेरा सवाल ये था कि भाई अरविंद शर्मा के सारे जो है कृष्णमूर्ति हुड्डा अपनी नैया पार लगाना चाह रहे, विधानसभा चुनाव के लिए जो है अपने साथियों को जो मजबूत करते घूम रहे। देखिए मैंने तो पहले भी रिकॉर्ड तोड़ा था। नहीं, इलाके में आप घूम रहे हो, काम तो आपको दिखे होंगे। मेरी खुली चुनौती, कुछ नहीं किया, मेरी खुली चुनौती है। मेरी खुली चुनौती उनको है, बाप बेटा को, कि आप मेरे मुकाबले में आओ, खुली बहस करेंगे और फैसला जनता पे छोड़ देंगे। जनता जो फैसला करेगी वो उसके ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है मेरी। उन्होंने कभी आज तक चुनौती को स्वीकार नहीं किया इन्होंने। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं ऐसा चमत्कार करूँगा कि लोग देखते रह जाएंगे। नमस्कार, इस वक्त हम किलोई गांव में हैं। रोहतक लोकसभा चुनाव का जो महासंग्राम है वो बिसात जो है बीत चुकी है और अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी जो हैं वो अपने पक्ष में मतदान के लिए लोगों से लगातार अपील जो है वो कर रहे हैं। लेकिन जिस क्षेत्र में यहाँ हम खड़े हैं ये लगातार हुड्डा के गढ़ से नाम से पूरे हरियाणा भर में प्रसिद्ध है। इस वक्त कृष्णमूर्ति हुड्डा जो पूर्व मंत्री हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं और इसी इलाके से जो अब सांसद हैं वो अरविंद शर्मा, इससे पहले सांसद थे वो दीपेंद्र हुड्डा थे और अब दोबारा फिर अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा लगातार मैदान में हैं। और कृष्णमूर्ति हुड्डा जो हैं वो लगातार अब सक्रिय हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। लगभग 50 साल के करीब इन्होंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की। उसके बाद अब ये जो रिटायरमेंट का टाइम था उस दौरान ये भारतीय जनता पार्टी में आके इलाके की सेवा करना चाहते हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा इस वक्त हमारे साथ हैं। हुड्डा साहब, शुरुआत यहाँ से करेंगे। टिटोली में जो हुआ, आप लोग भी थे, अरविंद शर्मा भी थे और लोग भी थे, सतीश नांदल भी थे, और वहाँ जो हुआ उसके बाद कल आप टिटोली में गए, आपने तो सारा माहौल बदल दिया। कैसे हुआ? वो लोग कैसे बीजेपी में शामिल होने के लिए राजी हो गए? देखिए, ये लोग जो ये गुलाबी गैंग के कहने से ही लोग आए थे, किसान यूनियन वाले। कल हमने उनको समझाया कि भाई तुम इनके इशारे पे क्यों गलत काम कर रहे हो। सरकार तो मोदी जी की आने वाली है और ये वक्त है देश को आगे बढ़ाने का। आप देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हो? तो मेरी बात को वो मान गए और कल 3 दर्जन लोगों ने, जो किसान यूनियन के मेंबर थे, उन्होंने मेरे सामने अपनी इच्छा से, मेरी बात से कन्विंस होके उन्होंने कहा कि हम इस बार डॉक्टर अरविंद शर्मा को समर्थन देंगे। अच्छा हुड्डा साहब, गुलाबी गैंग की क्या मंशा है कि आप कह रहे हो कि वो लोग तो गुलाबी गैंग के भेजे हुए थे? उन्होंने बताया भी, उन्होंने फ़ोन किया था, किस तरह कन्विंस किया कि भाई आप लोगों ने इस तरह का माहौल वहाँ क्रिएट करना बीजेपी के कार्यक्रम में? जो लोग हमारे खिलाफ हमारी मीटिंग डिस्टर्ब करने आए थे, कल दीपेंद्र हुड्डा का वहीं जहाँ मैं मीटिंग कर रहा था उसके थोड़ी दूर पे दीपेंद्र हुड्डा का जलसा था, वो सारे के सारे उसके जलसे में आए हुए थे। तो ये तो सिद्ध हो गया कि ये गुलाबी गैंग के मेंबर थे और इन्होंने गुलाबी गैंग के इशारे पे हमारी मीटिंग डिस्टर्ब करने की कोशिश की। तो अब उन्होंने आपकी जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान बिल्कुल ऐलान किया और मैंने वीडियो भी जारी किया है और उस वीडियो में सरेआम उन्होंने कहा कि हम इस बार डॉक्टर अरविंद शर्मा को, और उन्होंने झंडा दिखाया किसान यूनियन का, और उन्होंने सबने मिलकर फैसला किया कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा को वोट करेंगे। अच्छा हुड्डा साहब, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा के सारे जो है कृष्णमूर्ति हुड्डा अपनी भी नैया पार करना चाह रहे हैं, इलाके में पूरे घूम रहे हैं, लोगों से लगातार मिल रहे हैं कि भाई लोकसभा तो 15-20 दिन बाद जो है समाप्त हो जाएगा और विधानसभा की तैयारी जो है वो जोरों पर लानी, तो अपने सभी साथियों से मिल रहे हैं। ये सच है? देखिए, आपने कहा था कि ये भूपेंद्र हुड्डा गढ़ है। बिल्कुल। 5 चुनाव भूपेंद्र हुड्डा का परिवार 1991 से पहले हारा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं 2 चुनाव हारे, 82 में और 87 में। उनके फादर हारे 67 में, 77 में। उनका भाई हारा 72 में। और 91 में राजीव गांधी जो देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे घर से बुला के मुझे टिकट दिया। ये 5 बार की हारी सीट मैंने जितवाई। आप कह रहे हैं उनका गढ़, ये गढ़ तो मेरा है।
और मेरे ताऊ जी इस इलाके से 1923 में, आज से 101 साल पहले, उन्होंने चुनाव लड़ा था चौधरी छोटूराम की पार्टी का, और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा को, चौधरी माथुराम नंबरदार को, उस समय बहुत बुरी तरह से हराया था लाहौर। लेकिन आप एक बात बताओ मंत्री जी, आप कह रहे हो ये गढ़ आपका था, फिर आपने पिछले 15-20 साल से 25 साल से चुनाव क्यों नहीं लड़े? जब आपका गढ़ था तो आपने चुनाव क्यों नहीं लड़े? मैंने चुनाव इसलिए नहीं लड़ा, मैं कांग्रेस में रहा, और कांग्रेस हाईजैक कर ली भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। इसको जितवाने वाला मैं था पहले चुनाव में। मेरे से पहले ये हमेशा कलोई में बहुत बुरी तरह से हारते थे, हारे तो 91 में भी, लेकिन थोड़ी वोटों से हारे मेरी वजह से। लेकिन ये सारी मेरी गलती हुई पड़ी है कि मैंने इसकी हमेशा मदद करता रहा, और ये पार्टी प्रेसिडेंट बन गया। 28 साल से हम बाहर बैठे हैं, तो इसने जो नुकसान इस इलाके को किया है, इस इलाके की लीडरशिप को किया है, इस इलाके की लीडरशिप इन्हें समाप्त कर दी। कोई नया आदमी उभर नहीं सकता। लोकसभा इनकी, विधानसभा इनकी, राज्यसभा इनकी, लीडर ऑफ द अपोजिशन इनका, पार्टी इनकी, सब कुछ इनका है। आज कोई आदमी ये सोच नहीं सकता कांग्रेस में आके कि वो कांग्रेस में कोई जगह ले पाए। लेकिन ये तो कह रहे कि कांग्रेस तो कार्यकर्ताओं की पार्टी, और कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, और 24 में हम सरकार बनाएंगे, वाया दिल्ली चंडीगढ़ पहुंचेंगे। जो कार्यकर्ता है ना, वो तो सारे छोड़ के चले गए। कांग्रेस के 13 एक्स चीफ मिनिस्टर पार्टी छोड़ के चले गए। हरियाणा से सैकड़ों लोग, सैकड़ों नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से पार्टी छोड़ के चले गए। वो ये कह रहे हैं कि पिछले 1.5 साल में 40 पूर्व विधायक और अभी 3 रिसेंटली इंडिपेंडेंट जो विधायक थे वो पार्टी में शामिल हुए हैं। कहाँ हुए हैं? उन्होंने समर्थन किया, शामिल कहाँ हुए हैं? हाँ, तो वो समर्थन दे तो दिया भाई, हम कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस जो करेगी उसमें साथ है। नहीं, समर्थन। और मैं बताऊं आपको, आप चुनाव में नहीं, आपकी सरकार भी तो समर्थन से चल रही थी, नहीं आपके पास भी विधायक नहीं थे, समर्थन तो सरकार चल रही थी ना आपकी। अब अल्पमत में है सरकार, तो अब भी चलेगी। सरकार में कोई खतरा नहीं है, सरकार अभी भी बहुमत में है, कोई अल्पमत में नहीं है। आप फ्लोर ऑफ द हाउस टेस्ट करा लो, हम जीतेंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि विधायक तोड़ के लाओगे, कैसे जीतोगे? विधायक तो अब गिनती करोगे तो है नहीं, जीतोगे कैसे? हमारे पास विधायक पूरे हैं, हमारे पास विधायक पूरे हैं। आप फ्लोर ऑफ द हाउस टेस्ट कराओ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिम्मत करे, राज्यपाल को चिट्ठी दे, उसकी हिम्मत नहीं है राज्यपाल को चिट्ठी देने की। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस प्रकार से मिली भगती पॉलिटिक्स की है, वो कभी कामयाब नहीं होगा। पिछली बार ने हिम्मत की थी उसने सोनीपत से चुनाव लड़ने की, 1,68,000 से बहुत बुरी तरह से चुनाव हारा था। अगर इन्होंने काम किए होते तो लोगों के आगे माफ़ी नहीं मांगते फिरते। आज पूरा परिवार एक एक आदमी के घर में जा के माफ़ियाँ मांग रहा है कि हमसे गलती होगी, हमने काम नहीं किए और इस बार माफ़ कर दो, हमें इस बार जितवा दो किसी तरह। अब रोहतक में कभी शोरी मार्केट में, कभी किला रोड पे, कभी झज्जर रोड पे, कभी डी पार्क में लोगों को जा के पैर पकड़ रहे हैं, माफ़ियाँ मांग रहे हैं। अगर इन्होंने काम किए होते तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा हुड्डा साहब, आप कह रहे हो ये आपका गढ़ था, तो इन्होंने गढ़ तो एक तरीके से इनका हो गया, आपने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन अब इस गढ़ में क्या माहौल लग रहा है? आप लगातार लोगों से मिल रहे हो, और जो मेरा सवाल था उस सवाल से आप दोबारा बदल गए। मेरा सवाल ये था कि भाई अरविंद शर्मा के सारे जो है कृष्णमूर्ति हुड्डा अपने नैया पार लगाना चाह रहे, विधानसभा चुनाव के लिए जो अपने साथियों को जो मजबूत करते घूम रहे हैं। देखिए, मैंने तो पहले भी रिकॉर्ड तोड़ा था। जो कांग्रेस हमेशा हारती रही, मैंने वो चुनाव जीता था। और अगर पार्टी मुझे विधानसभा का चुनाव टिकट देगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं ऐसा चमत्कार करूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। मुझे पता है, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, इसके परिवार को अच्छी तरह से जानता हूं, कितने पानी में है ये। इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो वोट लेके दिल्ली चले जाते हैं। आप यहाँ उसके बाद कभी धन्यवादी दौरा भी नहीं करते। आज मान लो किसी एक वोटर को, यहाँ के मतदाता को, किसी का पेंशन कट गई, किसी को मेडिकल में काम है, किसी को पुलिस में काम है, किसी को प्रशासन में काम है, कहाँ जाएं? बाप बेटा तो कभी रोहतक में पूरे साल में 2 दिन भी यहाँ नहीं रुकते। वो कह रहे हैं हम तो जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। कहाँ बीच में रहते हैं बताओ ना? कहाँ? मैं यहाँ, ये कलोई है, कलोई के ये लोग बैठे हैं, इनसे पूछो। कोई हफ्ता नहीं है जब मैं कलोई में नहाता हूँ, और ये साल में एक बार कलोई में आते हैं, वो भी माला पहनवाने आते हैं, मडाक में कोई फंक्शन होता है उसमें आते हैं। अच्छा, मैं लोगों का दुख सुख का साथी हूँ। आज भी मैं 5 मौत इस गांव में हुई है, 5 जगह उनका अफसोस करने आया हुआ हूँ। तो मैं तो यहाँ लगातार कलोई हल्के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, और लोग मेरे काम से खुश हैं। जो मैंने 5 साल काम किए ना, वो भूपेंद्र हुड्डा 33 साल नहीं कर पाया। मैंने यहाँ एक नहर बनवाई थी इस गांव में। अब चलो मैं आपको नहर दिखाता हूँ। इतनी अच्छी नहर बनाई मैंने ठाठ करा दिया, ये सामने ही नहर जा रही है। और मैंने इस इलाके में किसानों के ठाठ करा दिए, पानी की मैंने छुट्टी करा दी थी।
लेकिन हुड्डा साहब की सरकार जिस दौरान तो किसान तो ये कहते थे कि हुड्डा के राज में जीरी गई जहाज में, इस तरह के वो कहते थे। मैं आपको ले चलता हूँ हुड्डा के गांव में, अगर वहाँ किसान आपको रोते नजर नहीं आएंगे कि वहाँ आज सिंचाई का पानी नहीं है, सांगी के अंदर सड़क नहीं है, जो सड़क कटवाना चाहते वो सड़क गलत निकाल दी। और मैंने एक हॉस्पिटल बनाया था वहाँ 1993 में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोग कहने लगे तो अब बड़ा हॉस्पिटल बनना था, छोटा बनवा दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल चीफ मिनिस्टर रह गया, वो हॉस्पिटल वैसा का वैसा है, वो अपग्रेड नहीं कर पाए उस हॉस्पिटल को जो मैंने बनवाया था। आज मेरा पत्थर लगा हुआ वहाँ। अच्छा हुड्डा साहब, आप 5 साल विधायक रहे और उसी सरकार में आप मंत्री भी रहे। भूपेंद्र हुड्डा कई दफ़ा यहाँ से एमपी रहे हैं, कई दफ़ा यहाँ से विधायक हैं, चीफ मिनिस्टर भी इसी विधायकी के, वो 10 साल चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, अब भी वो लगातार विधायक है। और दीपेंद्र हुड्डा जो है वो यहाँ से एमपी है। किलोई क्षेत्र की बात कर सकते हैं, गड्डी सांपला किलोई विधानसभा, इसकी बात करते हैं। आपने 5 साल में कितना कराया और इन्होंने लगातार एमपी भी रहे, सीएम भी रहे और विधायक भी रहे, इन्होंने कितना कराया? इसको अगर कंपेरिजन करें तो आंकड़ों के आधार पर मैं कहता हूँ उनको बुला लो आप, और मैं भी आ जाऊंगा। जिस गांव में वो कहें, मैं उनके गांव में सांगी में भी आने को तैयार हूं। हमारी खुली बहस करा दो, मैं अपना बताऊंगा, मैंने ये काम किया, वो अपना बताएं, फैसला जनता कर लेगी। नहीं, इलाके में आप घूम रहे हो, काम तो आपको दिखे होंगे। मेरी खुली चुनौती, कुछ नहीं किया, मेरी खुली चुनौती है, मेरी खुली चुनौती उनको है, बाप बेटा को, कि आप मेरे मुकाबले में आओ, खुली बहस करेंगे और फैसला जनता पे छोड़ देंगे। जनता जो फैसला करेगी वो उसके ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है मेरी, उन्होंने कभी आज तक चुनौती को स्वीकार नहीं किया इन्होंने। लेकिन पूरे हरियाणा में तो चर्चा ये थी 10 साल हुड्डा सीएम रहे तो किलोई में सारे काम करवा दिए, सारे काम रोहतक में करवा दिया, आप कह रहे हो यहाँ काम नहीं करवाए। आज लोगों से जाके पूछो जरा अंदर घुस के, इसने कहा था कि जो लोग बगियों में बैठे हुए हैं ना, एक को भी नहीं बैठने दूंगा। आज लोग वहीं के वहीं बगियों में बैठे हुए हैं, रोजगार नहीं मिला लोगों को। और इस सरकार ने, उस समय तो पर्ची खर्ची का बड़ा बोलबाला था, आपने भी पर्ची फर्ची करवाई से? मैंने तो एक भी नहीं कराया, मेरे तो दोनों लड़के बेरोजगार हैं, दोनों लड़के वकील हैं। अच्छा। रोहतक कोर्ट में बैठते हैं, मैंने तो अपना एक काम भी नहीं कराया, ना मैं मिनिस्टर था उस समय भी मैंने नहीं कराया। मैंने लोगों के काम खूब करवाए। इस गांव के अंदर कम से कम मेरे वक्त में कम से कम नहीं तो 70-80 आदमी लगे हैं, 26 तो अकेले स्टेट बैंक में लगे हैं। और इनके वक्त में पर्ची खर्ची 50% लोग भ्रष्टाचार से नौकरी लगे हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैं प्रूफ, मौका आएगा मैं आपको इस चीज़ का प्रूफ भी दूंगा। लेकिन उस टाइम तो आप इसी सरकार में थे, आप लोगों ने आवाज़ क्यों उठाई भाई ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए? मैं तो उनको 20 बार कह चुका था, मैंने कहा ये मौका है। मैं तो जनसभाओं में बोलता था कि लगा दो, बदनाम तो हो गए लेकिन लगा दो, सबको रोजगार पे लगा दो। और मैं इनको स्कीमें देता रहा, कहने लगा हमें ज़्यादा पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं अगर मेरी बात मानते तो कम से कम नहीं तो 15-20 हज़ार यहाँ के किलोई, गढ़ी सांपला किलोई के लोग आज रोज़गार पे होते हैं। प्राइवेट फैक्ट्रियाँ, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। जो लोग मैंने लगाए थे, जो आज वो 2-2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं फैक्ट्रियों में, मैं लेबर मिनिस्टर था तो मैंने उस समय जितने लोग लगाए थे फैक्ट्रियों में, आज वो 1.5-2 लाख तनख्वाह ले रहे हैं। लेकिन हुड्डा साहब, आपने जिस भारतीय जनता पार्टी में आप आगे हो, इस पार्टी के ऊपर तो लगातार हरियाणा के युवा भी ये कह रहे हैं कि भाई हमारा सीईटी का रिजल्ट ये नहीं दे रहे, 25-30 के करीब पेपर इन्होंने लीक कर दिए, रोजगार इस सरकार में हमें मिल नहीं रहे। आप कह रहे हो कि ये पार्टी जो है, ये सरकार जो है रोजगार दे रही है। आप चले जाओ, जो बगैर पर्ची खर्ची के अभी जो 1,27,000 लोग इस सरकार में हमने लगाए हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अपने गाँव में 3 HCS लगे हैं, 3 मजिस्ट्रेट लगे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल के अपने राज में एक भी किसी को HCS नहीं बना पाया, सिर्फ अपने रिश्तेदारों को छोड़ के। तो अब इससे अंदाजा लगा लो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना तो किसी को अफसर बना पाया अपने गांव में, और ना किसानों को सिंचाई का पानी दे पाया। तो लोगों का क्या भला करेगा वो, जो अपने गाँव में कुछ नहीं कर पाया, वो क्या भला करेगा? अब झूठ बोल रहे हैं कि जी पेंशन 6,000 कर देंगे। अरे हुड्डा साहब की सरकार थी ना, तो 10 साल के अंदर सिर्फ 400 रुपये पेंशन बढ़ी थी, 400 रुपये। और हमारी सरकार में 2,000 रुपये पेंशन बढ़ी थी 10 साल में। और अब ये कह रहे हैं कि हम 6,000 कर देंगे। कहाँ से करेंगे 6,000? झूठ बोल के, झूठने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। और दीपेंद्र ने जितना झूठ बोला है यहाँ के युवाओं को, इतना किसी ने नहीं बोला होगा। ये भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं ये हमारा गढ़ है, ये उनका विधानसभा क्षेत्र भी है। इस वक्त भूपेंद्र हुड्डा यहाँ से विधायक है, विधानसभा में अपोजिशन के लीडर हैं। दीपेंद्र हुड्डा पिछली दफ़ा जो है वो हार गए, अब दोबारा मैदान में है। आप भी इलाके में घूम रहे हो, किस तरीके का माहौल? वो कह रहे हैं कि भाई जो पिछली लीड थी उसको डबल करने का काम करेंगे हम किलोई से। इस बात की हमारी उनकी शर्त लगा लो, हम शर्त लगाने को तैयार हैं। पिछली लीड से हम कम करेंगे, आधी से ज़्यादा कम करेंगे हम। हालांकि हमने लेट शुरू किया है थोड़ा सा, लेकिन हम आधी से ज़्यादा कम पिछली लीड कम करेंगे। और दीपेंद्र को तो लोकसभा में और उनके पिताजी को विधानसभा में
हम इस बार एंटर नहीं करने देंगे। ना वो लोकसभा में एंटर होंगे ना विधानसभा में एंटर होंगे। दोनों को का सुपड़ा साफ है इस परिवार का। इन्होंने जितना नाश किया इस इलाके का इतना कोई नाश नहीं कर सकता। यहाँ का इस जहाँ कलोई की बात कर रहे हो, एक नौजवान था विनोद हुड्डा, जिला परिषद का चेयरमैन बना था, बड़ा होनहार लड़का था। उसके ऊपर बेचारे की उसकी बिल्डिंगें गिरा दी, उसके ऊपर छापे मरवा दिए, उसको बेचारे को चेयरमैन भी छोड़नी पड़ी। तो कोई उभरता हुआ आदमी, कोई नौजवान यहाँ किसान का बेटा निकलता है तो उसको मारने का काम करते हैं। इन्होंने किसानों को धोखा किया है। 10 गाँव के किसान की ज़मीन इन्होंने, जो रोहतक के आसपास के गांव है जैसे भोर, गढ़ी भोर, माजरा, बलियाना, नौनंद, कल्हावड़, कनेली, परावर, खेड़ी साध, इन गांवों के लोगों का इन्होंने किसानों को बर्बाद कर दिया है। अच्छा, उड़ा 19 लाख रुपए की एकड़ की ज़मीन खरीदी इन्होंने, और वो मारुति जैसे बड़े बड़े उद्योगों को इन्होंने 80 लाख में बेची है। सरकार ने फ़ायदा उठाया है, किसानों को फ़ायदा नहीं मिला। आज किसान यहाँ का पानी पी पी के इनको कोस रहा है। अच्छा उड़ा साहब, एक बात बताओ, पिछले 5 साल में अरविंद शर्मा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रोहतक लोकसभा से, क्या कुछ काम करा है? आपकी विधानसभा की बात कर लेते हैं, गढ़ी सांपला कलोई में क्या काम हुआ आप बता सकते हो? अरविंद शर्मा ये अपॉर्चुनिटी जो है इलाके के लिए लेके आया एमपी बन के, और अब बनेगा तो कुछ और करेगा। क्या करवाए? वो तो अपने काम गिना देते हैं, 2-3 दर्जन काम है। दीपेंद्र हुड्डा ने तो इतने करवा दिया रोहतक में, जो इंस्टीट्यूट पूरे देश के किसी एक शहर में नहीं है वो सारे इंस्टीट्यूट हम रोहतक में ले आए, बड़े बड़े स्टेडियम, सारी चीज़ें। आप अरविंद शर्मा के कोई 2-4-5 काम बता दो जो इलाके में। मुझे एक बताओ, वहाँ तो बाप बेटा 2 थे और 2 होके 33 साल में उन्होंने ये काम किए हैं। ये तो बेचारा 5 साल रहा है, इसने रोहतक से झांसी की रेल लाइन सबसे बड़ा काम है। ये तो दीपेंद्र कह रहा है मेरा प्रोजेक्ट है, मैं मंजूर करवा के इसको पता भी नहीं दीपेंद्र को कहाँ से प्रोजेक्ट मंजूर करा के आया है। 1 रुपया उस सरकार में नहीं लगा, जो कुछ पैसा लगा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगा है। ये लोगों को गुमराह कर, यही तो है कि झूठ, सुबह से शाम झूठ बोलते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने लोगों को गुमराह किया है, लोगों को बरगलाया है और लोगों को रोजगार से वंचित किया है इन्होंने। मैं आपको हज़ारों लोग ऐसे गिना सकता हूँ जिनका जो काबिल थे और उनकी जगह दूसरे लोग खर्ची पर्ची वाले लग गए और वो बेचारे रह गए। अच्छा, एक तो मैम वाली रेल लाइन होगी, उसके अलावा हमारे देखो ना एलिवेटेड बना दिया, कितना फर्स्ट क्लास है। ये भी भारत सरकार का है। ये जो गोहाना की लाइन है, ये तो किसानों की ज़मीन के ऊपर करना चाहते थे, लेकिन अरविंद शर्मा ने नहीं होने दिया, वो ये यहाँ से करवा दिया। और दूसरा एलिवेटेड, वो दूसरा एक और एलिवेटेड है जो बस अड्डे तक जाता है। तो काम तो बहुत है। अपने इलाके में गढ़ी सांपला कलोई विधानसभा में कोई? गढ़ी सांपला कलोई में, क्योंकि मैं तो नया आया हूँ अभी, मुझे बहुत सी बातों का पता नहीं, बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, तो किसान है। आपका क्या नाम है जी? कृष्ण गांव। कौन सा गांव आपका? कलोई गांव है। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा पहले सांसद थे, अब अरविंद शर्मा है। किसके टाइम में काम ज्यादा हुए, किसके टाइम में प्रभाव? भाई ये बाबू रहे हमारे तो बाल को लाया नहीं, पढ़े लिखे बाल थे, जवान दिखाऊंगा तो वो भी लाए। अच्छा, चंडीगढ़ गए, कुछ दिल्ली कोठी में गए, रोहतक गए, काम नहीं हुआ। हाँ कर लेते बस। अच्छा, बीजेपी टाइम में काम हुए? बीजेपी काम हमारे पर वो लोग कहाँ के हुए हैं, गरीबा के। अच्छा, गरीबा के हुए हैं। अच्छा, तो ये कृष्णमूर्ति हुड्डा है आपके पास, तो ये उम्मीद है कुछ के भाई काम होंगे आगे? उम्मीद नहीं हुआ, इन्होंने पहले बहुत काम करवा रखे हैं, उम्मीद नहीं रखे हैं। अच्छा, मतलब उस टाइम के संघर्ष के साथी हो आप? तो हम तो पहले संघर्षहीन के रहे हमारे बाप पर लेकिन हमारा काम में नहीं करा, एक भी काम नहीं करा। चलो ठीक है, और भी लोग इनसे बातचीत। हाँ जी, क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह हुड्डा। अच्छा हुड्डा साहब, पहले दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से 3 दफ़ा लगातार सांसद बने, अब अरविंद शर्मा है, दोबारा फिर मैदान में आ रहे हैं। किसके टाइम पे ज़्यादा काम हुआ, किसका माहौल लग रहा है? भाई हमने तो बीजेपी के ज़्यादा लगते दिखे, मेरी पुत्र बधू लगी। अच्छा, जो उनके टाइम में 2-3 जगह होने का था सिलेक्शन, कहीं नहीं हुआ। टीजीटी में भी वो क्वालिफाइड थी और इसमें एएनएम का कोर्स भी उसका था। अब ये एएनएम में लगी, किसी कहीं बाहर भी नहीं जाना। अरे जब तो बहुत कोशिश करी गई। अच्छा, तो इससे बढ़िया राज मैं तो नहीं समझता। ये तो कहते हैं हुड्डा साहब का गढ़ है, हुड्डा का इलाका है। आप कह रहे हो बीजेपी? हुड्डा तो हम भी हैं, वो न्यारा नहीं, गढ़ तो सब सारे आएगा। जो काम करेगा उसका गढ़ हो है, जो नहीं करेगा ना उसका नहीं। ये हुड्डा साहब साथ खड़े हैं, इन अपने टाइम में काम करे हैं। हकीकत किसी गांव में किसी आदमी के पास जा पूछ लो, एक चीज़ नहीं कहेंगे किसी काम नहीं करे, नहीं भाई काम करने वाला। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने काम नहीं किया? वो आते नहीं गाँव में, काम कैसे करें? वो पर्सनल आदमी उनके काम करते होंगे, हमारी दलों में नहीं आए। अच्छा, 10 साल वो सरकार में भी रहे, सीएम रहे, कोई काम नहीं मारे ना गया तो उसने कोई काम कराया नहीं। गांव का किया कराया तो वो गाँव वाले बताऊँ भाई, मेरा तो नहीं कराया। सामाजिक काम हुए हों? सामाजिक तो देखो सब में होते रहे हैं। युद्धन जी शायद आज नहर पैर निकली, जो कृष्णमूर्ति उड़ान भी कटवा दी थी, उनने भी अपने टाइम में को कटवा दी। ये चीज़ तो चलती है, लेकिन पर्सनल काम की भाई साहब ऐसा है
नहीं, ये माहौल किसका है? ये हमें तो बीजेपी का दिखाई दे रहा है भाई। बीजेपी का। हाँ। ठीक है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? राम कुमार जी। राम कुमार। पहले दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से सांसद थे, अब अरविंद शर्मा सांसद है, अब दोबारा चुनाव आ गया, तो किस तरीके का माहौल देख रहे हो, क्या है? बीजेपी जीतेगी जी। बीजेपी। हाँ। वो कहते हैं ये तो हमारा गढ़ है, यहाँ तो हम जीत। कहीं जाओ और भी तो भाईचारा है। अच्छा। हाँ। तो बीजेपी ने क्या कुछ करवा दिया, थोड़ा बताओ दो। देखो मेरे गांव में तो बतेरे काम कराए जी। तू एक दो बता दो, लोगों ने बेरा पड़ देखो 2 तो पानी की निकासी की फल्ट की लाइन दबवा दी। ठीक है। चलो वो नाच ली, वो तो पब्लिक की बात है। पड़ोंगी से लेकर आसन तक, एक मंगान से आसन तक मेरे गांव की हर एक घूंडी पक्की हो रही है। काम क्यों नहीं कराए जी? मर्द हो रहे हैं जी। तो खुश हो बीजेपी से? हाँ दाऊँ हाँ जी। ठीक है। तो इस वक्त हम किलोई में थे, ये अलग अलग लोग थे। कृष्ण मूर्ति हुड्डा थे, पूर्व में मंत्री रहे हैं, इन्होंने अपने विचार रखे हैं, आप लोगों ने सुने हैं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद।